सिटी चैनल की टीम अब पहुंच चुकी है असमोली विधानसभा के मनोटा गांव में जानने के लिए कि क्या है यहाँ के लोगों की राय, क्या है यहाँ के लोगों का रुख और क्या चाहती है यहाँ की जनता। ये देखने के लिए कि यहाँ के लोग का रुख किधर है और वो क्या चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं, अपनी सरकार किसकी चाहते हैं अगली। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, आप प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि पिंकी यादव जी का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा यहाँ पर? पिंकी यादव जी ने विधायक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने विकास का कार्य कम किया। विकास का कार्य कम किया? जी। थोड़ा बहुत किया है विकास या नहीं? हाँ, मतलब 10 साल में एक सड़क उन्होंने लगभग 150 मीटर दी है। मतलब उनके कार्यकाल से खुश नहीं है, तो उनको दूसरी बार भी क्यों विधायक बनाया गया? नहीं, हम तो नहीं चाह रहे। अच्छा, अब बताइए अब क्या चाह रहे हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं, वैसे मैं तो सपोर्टर पूरी तरह किसी का हो नहीं अभी तक। 2022 विधानसभा में किसे देखना चाहते हैं? मैं तो उस पार्टी को देखना चाहूँगा जो हमारा शिक्षा प्रेरक का पद वापस कर देगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार वापस करेगी? जो इनसी कर देगी, मैं उसका सपोर्टर हूँ। नहीं, जोन से आप किसके सपोर्टर हैं? नहीं, फिलहाल मैं कोई सी पार्टी का सपोर्टर नहीं। अच्छा, क्या विकास के मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे कि ये विकास यहाँ पर जमीनी स्तर पर होना चाहिए? हाँ, विकास तो होना चाहिए गांव में। क्या होना चाहिए? क्या क्या गांव की चीजें हैं जो सड़कें आप हैं, चाहते हैं? नालियाँ हैं और पानी की निकासी है आपका, जो और भी बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है कि कौन ये सब काम करा पाएगा, कौन सी सरकार करा पाएगी? अब बीजेपी को तो हमने देख लिया। तो कैसा रहा बीजेपी का कार्यकाल, कैसा लगा? कार्यकाल ठीक रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारा रोजगार छीना शिक्षा प्रेरक का, उसके लिए हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। वो तो कोरोना महामारी आ गई, उससे तो सभी कोरोना से इसका कोई मतलब नहीं था। ये तो जब कांग्रेस थी सेंटर में तो उन्होंने हमें नियुक्त किया 2013 में। अब जब से ये आए, इन्होंने हमारा पद छीन लिया। तो आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं? नहीं, मैं फिलहाल तो हूँ नहीं। अच्छा, यहाँ पर पिंकी यादव जी के कार्यकाल से क्यों लोग खुश नहीं हैं? खुश क्या, अभी जैसे कोरोना में उन्होंने लोगों की हेल्प कम की और कोरोना में खुलकर सामने नहीं आई। इधर को कम आई हैं वो क्षेत्र में अपने। दूसरा फिर गांव में विकास कार्य उन्होंने कम करा। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललिता प्रसाद शर्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं पिंकी यादव जी के कार्यकाल के बारे में। पिंकी जी का भी बस ठीक रहा कार्यकाल। तो उन्होंने यहाँ पर काम नहीं करवाया क्या? करवाए हैं एक दो काम। क्या एक दो क्या काम? सड़क वगैरह भी गिरवाई है, ज़्यादातर सड़कें ही गिरवाई हैं एक दो उन्होंने, और क्या है। उनके कार्यकाल से खुश नहीं है, अब किसे देखना चाहते हैं? जो बढ़िया कराए। वैसे तो बीजेपी में ने कोई नुकसान ना कराए, सबको गल्ला बराबर दिलवाया, सबको पैसा सम्मान योजना में पूरा दिलवाया। 2000 रुपये की जो किस्त आती है वो सबको दिलवाई है। सड़कों के विकास के लिए भी अधिकारियों पर डंडा बराबर हो रहा है। अधिकारी एक बार नहीं सुन पा रहे। पुलिस प्रशासन जो है दमनगिरी दिखा रहा है। अच्छा। सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार, भाजपा सरकार में कोई कमी नहीं है। नहीं। तो अब किस सरकार को देखना चाहते हैं? हम तो ये चाहें यही आ जाए। अच्छा, लेकिन भाजपा ही आ जाए। आवेगी तो पब्लिक के रुझान से ही। तो पब्लिक, यहाँ की जनता का क्या रुझान है? जनता का यहाँ तो जो है HM से चुनाव चलता है ना। अच्छा, तो यहाँ की जनता का रुझान उधर को है। हाँ, जनता की जानकारी ठीक है, जो अपने पक्ष के हैं वो अपने पक्ष पर जाते हैं। आपका रुझान किस तरफ है? हमारा तो बीजेपी पर रुझान। अच्छा, बीजेपी पर ही है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं। आप अपना नाम बताइए। नाम बोल लो बस मेरा। चलिए बताइए, नाम ही बताइए। खड़क सिंह नाम मेरा। अच्छा, तो किसको वोट करने वाला है? वोट भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे? भाजपा के विकास गिना दीजिए जरा। भाजपा के विकास गिना दीजिए। विकास बहुत है, गेहूँ दे रही है, चना दे रही है, गेहूँ दे रही है, दाल दे रही है। वो तो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब तो अपनी देखिए, और सारी जैसा सरकार- प्रत्याशी आएगा, अभी चुना नहीं है मन में किसे अच्छा, वोट अभी चुना देना। नहीं है, हाँ। अभी अनडिसाइडेड सब कुछ। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन पिंकी यादव जी की तरफ रुझान लोगों का कम ही देखने को मिल रहा है। आप भी बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद आबिद। अच्छा, तो पिंकी यादव जी के कार्यकाल के बारे में बता दीजिए। हम तो उनके ही आदमी है, वही नहीं लाएंगे, लगता है समाजवादी का आदमी। नहीं, समाजवादी का आदमी ठीक है, लेकिन मतलब उन्होंने यहाँ पर विकास कराया है नहीं कराया? कराया है, क्यों ना कराते। कितना विकास कराया? लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं कराया। जीतती तो बार बार वही है, फिर भी क्यों ना कराते। लोग कह रहे हैं इस बार नहीं जीतेंगी। कोई बात ना, देखा जाएगा ना तो जीतेंगे। अच्छा, वो उनके अलावा किसी और को वोट नहीं देंगे? तो आप पिंकी यादव जी के नाम पर वोट दे रहे हैं या विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं? हम तो
या अखिलेश जी पार्टी पर के वोट ना दे रहे हैं? अगले अखिलेश जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम माजिद हुसैन है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर? जी यही पर है। चलिए 2022 विधानसभा में ये बता दीजिए कि कौन सी सरकार चाहते हैं? सपा सरकार चाहते हैं। सपा सरकार चाहते हैं। तो किन विकास के मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, या क्या चाहते हैं आप यहाँ पर होना चाहिए? विकास होना चाहिए, किस सड़कें अच्छा, वगैरह, सड़कें। ये तो नाली आपको लगता है वगैरह। सपा सरकार आएगी तो विकास करेगी? जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी उपेंद्र कुमार। अच्छा, तो चलिए पिंकी यादव जी के कार्यकाल के बारे में बताइए। उनके बारे में उनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताना है। चलिए तो अब ये बताइए 2022 विधानसभा में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार चाहते हैं। तो जैसे कि मौजूदा सरकार भी बीजेपी ही है, जी। उसके विकास गिनाइए। उसके विकास जैसे कि लोग कहते हैं झूठे वादे करती है बीजेपी। नहीं, झूठे वादे नहीं करते। झूठे नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, तो वादे जो पूरे किए वो बता दीजिए। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने वादे, सारे सच्चे वादे हैं, वो गिनाने क्या है हाँ, तो इनमें। बताइए, वो बता रहे हैं ना, बताइए। एक तो वन कार्ड वन राशन जो बोला था वो सभी में लागू हो चुका है। ये जो बोलते हैं क्या बोला है इसका, किसान सम्मान निधि, ये भी सभी पे लागू है। फिर किसानों ने आंदोलन क्यों किया? किसानों क्यों इतना विरुद्ध हो जा रहे थे? किसान क्यों इतना विरोध, वो उन्होंने उनके लिए एक्ट बना दिया था जिसमें कुछ कानून गलत थे, अब उसे गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। कितने ढेर सारे किसान विरुद्ध थे। तो वो ढेर थे, अब वो सब शांत हो गए। तो अब अच्छा वापस ले लिया। विधानसभा चुनाव आ गया, वापस तो लेने ही थे। ना उसके बाद अब जो निरस्त कर दिया वो कर दिए गए, अब नहीं दोबारा होगा। नहीं आएंगे? दोबारा नहीं आएंगे। चलिए, जो विकास बता रहे थे आप विकास बताइए। विकास क्या, अच्छी सड़कें और यहाँ पर तो नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर ये में आपके? ये विधायक पिंकी यादव है यहाँ, लेकिन कुछ नहीं सरकार तो कराती। भाजपा की है। गवर्नमेंट भाजपा की है, तो गवर्नमेंट जो पैसा देगी वो विधायक को देगी। हमारे जो विधायक हैं वो केवल राशन, अगर राशन की सपोर्ट कराओगे तो आप अब विधायक के पास जाया कीजिए ना, कि हमें ये जनता की समस्या जब तक विधायक के पास नहीं पहुंचेगी तो उसको क्या मालूम। अरे तो जाए किस लिए, कब मिलती कब है वो? नहीं, आप जाएंगे तभी तो बात होगी ना, जब आप जाएंगे ही नहीं तो क्या बात होगी। आते हैं वो केवल यही मुस्लिम पक्ष पे, और ये वैसे झूठे वादे करके निकल जाती हैं। फिर 5 साल बाद मैंने गाँव में देखी अपने पिंकी यादव, 5 साल पहले देखी। तो अभी देखने को मिली, नहीं देखने को मिली? एक बार मिली थी, एक बार मिली। तो उन्होंने काम किया नहीं क्या? ना हमारे हिसाब से तो कम किया, कम किया। कुछ सड़कें हैं तो जो अब किसको चाहते हैं? अब जो बीजेपी के प्रत्याशी है, जो भी बीजेपी जो भी के कभी हो, प्रत्याशी जी है। हम उसके सपोर्ट बीजेपी के। तो बीजेपी ने विकास किया। जी विकास किया। चलिए ठीक है। ठीक। अब कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिसामुद्दीन है। हाँ, तो आप बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं? देखो, सपोर्ट की तो बात ऐसा है, जी। कोई सरकार बन जाए, गरीब की नहीं होती, मालदारों की होती है। जो निस्बत देता है उसकी होती राशन है। मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। ना वो तो उतना है। सब कुछ मिल लिया है। तो फिर और क्या चाहिए? और बहुत सी समस्या, मजदूर क्या चाहिए? बेकार, कोई क्या सी समस्या सरकार है? हो जाओ, क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या है जो जीतता देखेंगे उसे वोट दे देंगे। जो वैसे हम- जितना देखेंगे हाँ। उसे वोट दे देंगे। हाँ, नहीं, आपको क्या लगता है कि ये विकास यहाँ होना चाहिए, या कुछ ऐसे मुद्दे नहीं ये है? क्या कहो भैया? आप बताइए, इधर बताइए। जो जीत आपके मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या विकास होना चाहिए, क्या समस्या है आपकी? विकास ऐसा है, देखो मैं हूँ बगैर पढ़े लिखा आदमी, नहीं, उसकी तो मैं कोई तो अपनी दिक्कत साइकिल नहीं है। चलाता हूँ, जिंगे रेस घूम जाएगी उनको चला जनता लूँ। तो हो आप, जनता का अधिकार होता है ना। तो किसको, अच्छा वोट किसको करेंगे? हम देखो, जो जितना होगा दूंगा उसे, मैं साइकिल चलाऊँ, तो तब जिंगे पता चलेगा ना, जब घोषणा हो जाएगी। गड्ढा आगा जब निकाल दूंगा, सूखा आगा जब निकाल दूंगा। नहीं, वोट देना क्या पता साइकिल चलेगा जब घोषणा हो जाएगी कि कौन जीता और कौन हारा। उस वोट तो उससे पहले देना पड़ेगा ना। जिसके नसीब में होगा बहनी उसे देंगे वोट। चलिए कोई बात नहीं। अपना नाम बताइए। असलम खान। असलम खान। तो पहले तो ये बताइए कि जो मौजूदा प्रधान हैं, जो मौजूदा विधायक हैं पिंकी यादव जी, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही नहीं रहा कार्यकाल। चलिए, तो अब आप सीधे सीधे ये बताइए 2022 विधानसभा में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। तो आप इस बार किसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी की। मतलब बीजेपी का जो भी प्रत्याशी आएगा आप उसको वोट करेंगे। हाँ। तो मौजूदा सरकार भी बीजेपी की है। तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप चाहते हैं कि फिर से बीजेपी आए? गल्ला मिल लिया, सही सब सही टाइम पे हो रहा है। सब सही टाइम पर हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इस सरकार में रोजगार नहीं है, शिक्षा खराब हो हमारे गई। लिए सही है। आपके लिए सही है, हमारे लिए, हम किसी की जगह हमारे लिए सही है, हमें कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं है। मतलब घर बैठने से भी कोई परेशानी नहीं नहीं नहीं, है। हम खेती करते हैं, हम किसान आदमी, हमारे लिए सब सही है। हमारे तो किसान फिर मतलब आंदोलन क्यों कर रहे थे? वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारे लिए तो हिसाब आपको किताब कोई सही है दिक्कत ना, नहीं? हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बीजेपी सरकार ही चाहते हैं, हम और जो तो- भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा उसी हाँ, को उसी वोट देंगे देंगे। हम तो।
चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रईसुद्दीन कहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अच्छा, तो आप ये बताइए, इस बार जो आप वोट करेंगे, क्या आपके विकास के मुद्दे रहेंगे कि ये यहाँ पर काम होना चाहिए और वो सरकार आएगी तो काम करेगी, तो क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आपके इस बार वोट देने हमारे यहाँ तो सड़कें में? और मतलब सड़कें ठीक हो जाएं यहाँ? ठीक हो जाए और यहाँ पे कोई कॉलेज खुल जाए, तब हमें बीजेपी पसंद आ रही है। क्योंकि आज तक किसी बीजेपी ने या समाजवादी ने यहाँ कोई कॉलेज ऐसा नहीं खोला कि जिससे यहाँ का किसान या मजदूर पढ़ सके। मतलब बीजेपी सरकार में यहाँ पर कोई कॉलेज वगैरह नहीं खुला। अच्छा, तो फिर किसको समर्थन देने वाले हैं? समर्थन बीजेपी का ही है हमारा, लेकिन काम नहीं करा। बुराई कर रहे हैं आप बीजेपी की? बुराई तो सही कह रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो कहेंगे, लोग नहीं करेंगे तो कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है। राशन की क्या जरूरत है, राशन देकर तो हराम कर दिए जितने भी आदमी हैं, कमाते ना ताश खेलना। अच्छा, तो क्या चाहिए फिर? जब राशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? हमें चाहिए यहाँ पर विकास और कॉलेज। अच्छा, कॉलेज चाहिए और सड़क चाहिए। तो बीजेपी जब मौजूदा सरकार है तो फिर अभी तक काम नहीं किया, आप दोबारा उसको ला रहे हैं, फिर काम नहीं किया तो ना करेगा तो फिर आगे ऊपर लट देंगे। अच्छा, फिर पलटेंगे, लेकिन इस बार नहीं पलटेंगे, इस बार बीजेपी की ही सरकार लाएंगे। अच्छा, पिंकी यादव जी के कार्यकाल के बारे में बताइए। उनका कार्यकाल काम में नहीं है। काम में नहीं है? हाँ, तो तरक्की लगातार 2 बार क्यों बनाया गया उन्हें विधायक? बना दिया। अब यहाँ मुस्लिम कंट्री वो ज़्यादा हैं, वोट ही बन गया, बढ़ गया। अच्छा, बट ठीक है। हाँ। इस बार नहीं होगा ऐसा? तो इस बार किसको देंगे यहाँ वोट? यहाँ तो बीजेपी, मतलब बीजेपी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको वोट देंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अथर चौधरी है, प्रधान पुत्र मनोटा। अच्छा, तो प्रधान जी ये बताइए कि यहाँ की जो जनता है, वहाँ जनता का क्या रुख है, किसको चाहती है और क्या विकास के मुद्दों को लेकर चाहती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। इस वक्त देश का पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। ये देश नीतियों पे चलने वाला देश है, इसे धर्म और जाति की तरफ घसीट कर ले जाया जा रहा है। आप कह रहे हैं भाई किन मुद्दों पर? जब तक पार्टी अपने विकास के मुद्दे, नीतियाँ नहीं समझाएगी, जब तक हम किस चीज़ पे वोट दें बताइए? पार्टियों ने केवल धर्म के नाम पर वोट मांगा, केवल धर्म का प्रचार किया, और राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, कोई किसी को तीतर बुला रहा है, कोई किसी को दलाल बुला रहा है, कोई कहता है ये तो साहब एजेंट हैं, कोई कहता है साहब ये तो कट्टरपंथी हैं। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी नीतियों का प्रचार करते तो हम कुछ कहते हैं उस पर कि भाई आपकी नीति ये ठीक है, ये गलत है। जिस पार्टी की हिस्सेदारी हमेशा रही, जिस पार्टी का जिक्र हमेशा आएगा, उसका कोई वोट नहीं है, जैसे कि कांग्रेस है। आप हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नीतियों पर इस देश को चलाया, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो जनता भी जो सुनने में अच्छा लगता है उसी का साथ देती है, जो उनके लिए बेहतर है उसका साथ देना पसंद नहीं करती। जो उनके कानों को योजना लाएंगे तभी तो बेहतर योजना को प्रचार करें। क्या योजना ये बताते ही नहीं है। प्रचार किस चीज़ का है कि भाई मंदिर बनवा दिया है, बढ़िया किया नहीं किया? अरे भाई, तो मुसलमानों को लॉकडाउन में कितना मारा पुलिस ने, याद है नहीं याद है? तुम्हारे इमाम को पीट दिया। ये कोई राजनीति का स्तर है? इस तरीके से देश चलाएंगे ये लोग? तो अब आप बताइए, हम इस असमंजस में हैं कि वोट दें तो किस बिना पे दें? कि आप किसी को दलाल बुलाएं, ताली पीट दें? पब्लिक का क्या है? सुनने में जो बात अच्छी लगती है उसी पे ताली पीट देती है। मैं पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि जो आपके हक की बात करे, जो सुनने में अच्छा लगे। देखिए, तकरीर का फ़न होता है, नेताओं को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि जो पब्लिक सुनना चाहती है वो बक दो माइक पे, भले से चाहे दूसरे पक्ष की या दूसरे धर्म के लोगों की सेंटिमेंट्स आहत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पब्लिक है, ताली आनी चाहिए सामने से। कोई हक की बात नहीं करने वाला पब्लिक के, केवल वही बात। चुनाव आ रहा है, सब अपनी अपनी योजनाएं ला तो रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लो कि भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है, बीजेपी की नीतियाँ क्या हैं, समाजवादी की नीतियाँ क्या हैं? किसी को नहीं पता होगा। सबको ये पता होगा, सबको पता होगा कि योगी जी ने तो राम मंदिर बनवा दिया, और जी समाजवादी आएगी तो इमाम साहब नहीं पिटेंगे। तो ये तो जनता खुद ही अपने आप को गड्ढे में घसीट रही है। जनता नेताओं से पूछे कि आपकी नीति क्या है, हमारे बच्चों का क्या होगा, इनकी पढ़ाई का क्या होगा, इनकी शिक्षा का क्या होगा, इनके स्वास्थ्य का क्या होगा ना। बस बाइक लिया, पकड़ा, बोले वो तीतर हैं, वो दलाल हैं, वो तो एजेंट हैं, और जी राम मंदिर बन गया, तुम्हारा इमाम पिट गया। इस तरीके की बात है। राजनीति का स्तर बिल्कुल इस देश में ख़त्म हो चुका है। पूरा एक जमहूरियत का निज़ाम हमारे देश में है, नीतियों पे चलने वाला देश है। उस सबको सारे राजनेताओं ने तहस नहस कर दिया। कोई किसी भी तो वोट तो देना पड़ेगा ना। वोट देंगे बिल्कुल। एक ये है कि पब्लिक किसे वोट दोगे? बीजेपी को। अरे भाई, आपको रिप्रेजेंट करता आपका विधायक, विधानसभा में जाके आपकी बात रखेगा आपका विधायक। अखिलेश यादव आपकी बात रखने नहीं आए, अखिलेश यादव आपसे वोट मांगने नहीं आए, आपका विधायक आपसे वोट मांगने आया। आपके साथ खड़ा होगा आपका विधायक, खड़ा होगा आपका मुख्यमंत्री, या मोदी जी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, या अखिलेश यादव आपके साथ नहीं खड़े होंगे। पब्लिक की राय क्या है कि साहब बीजेपी को वोट।
मोदी जी, योगी जी, अरे भाई चेहरे पर वोट दे रहे हैं, चेहरे- विकास कार्य नहीं देख रहे। बिल्कुल विकास कार्य क्या अपने कैंडिडेट तक को नहीं देख रहे हैं, ये तक नहीं कह रहे हैं कि भाई हम अपना कैंडिडेट देखेंगे, उसका तो उन्हें स्वभाव कुछ देखेंगे, ना कुछ तो लाभ उनकी मिल रहा नीति होगा, कुछ ना देखेंगे। कुछ तो दिख रहा होगा ना जो चेहरे मैंने पर आपको लाभ बता दिया है, पब्लिक को जिसकी बात सुनने में अच्छी लगे उसे वोट देने को तैयार है। जो उनकी हक की बात करता हो, जो उनके बच्चों के भविष्य की बात करता हो, उसका जिक्र भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को नीतियों पे चलाया, कोई जिक्र सुना आपने कांग्रेस पार्टी का? समाजवादी की किसी ने नीति की तारीफ करी? आपको सुनने को मिला समाजवादी मुसलमानों की है, और जो यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग बैठे थे, हिंदू धर्म के, उन्होंने कही कि भाई जो समाजवादी है मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमानों ने कहा भाई बीजेपी हिंदुओं की पार्टी। ये कोई निज़ाम है देश का? ऐसे चलेगा देश? पूरा बर्बाद करके रख दिया इन राजनेताओं ने। आप स्पीचेस सुन लीजिए राजनेताओं की कि तुम्हारा इमाम पिटवा दिया, ये मुसलमान का कहना है। ये कोई तरीका अच्छा, है? यहाँ की जनता का क्या रुख है इस बार? आपने रुख सुना जनता का? जनता भटकी हुई है, कोई पूछने को तैयार नहीं है कि आपकी नीति क्या है, क्या फ्यूचर प्लान है हमारे गांव के लिए, क्या सोचा आपने हमारे गांव के लिए। हमारे पास कोई भी कैंडिडेट आता है, यहाँ तक कि ज़िला पंचायत कैंडिडेट भी हमारे यहाँ आया, तो हमने उससे ये पूछा, आप हमारे अगर जीत गए, हमने आपको कामयाब कर दिया, हमारे गाँव वालों ने वोट दिए, तो हमारे गाँव को क्या दोगे? हालांकि हम भी उस वक्त कैंडिडेट थे, लेकिन हमने तब भी पूछा कि अगर आप जीत गए, कामयाब हो गए, तो हमारे गाँव को क्या दोगे? हमने इस गाँव में, हमारे तो खैर पुरखे भी इस गांव को बसा के गए, 22-24 बिरादरी बसा के गए, पुरखे थे वो, हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आप उनकी जहनियत देखिए कितनी खूबसूरत थी कि गुलशन सजा के दिया उन्होंने 24-25 बिरादरियों का। तो आज हम धर्म वाली बात करें। अच्छा, पिंकी यादव जी के कार्यकाल पर क्या कहेंगे? पिंकी यादव हमारी बड़ी बहन है, हम जो है ना ही कभी उनके विरोध में थे। कार्यकाल उनका बुरा नहीं था, अच्छा नहीं था, तो बुरा भी नहीं था। किसी विकास क्यों नहीं करवाया? गरीब गुरबा को उन्होंने परेशान भी नहीं किया, और अगर किसी के साथ अगर कोई कमी रह गई तो किसी के साथ जाती भी नहीं करी हमारे गांव में। तो इतना मतलब मैं बता तो रहा हूँ, वैसी साहब अपनी बात रख गए कि तुम्हारा इमाम पिटवा दिया पिंकी यादव ने, तो पिंकी यादव बुरी हो गई। हिंदुओं से आके कह दिया बीजेपी के नेता ने, अरे ये तो मुसलमानों को कोटा करवा देगी, तुम्हारा कोटा कैंसिल करवा देगी ये। तो यहाँ की जनता भटकी हुई है। अरे पूरे देश की जनता भटकी हुई है, यहाँ की जनता नहीं। आप सुनिए तो कौन सा पर्टिकुलर ये तो होता ना कि हमें इस सरकार को जिताना है, ये तो इस मैं कैंडिडेट बता को तो जिताना रहा है, तो यहाँ हूँ, पर- जो आके उल्टी सीधी बातें करेगा, माइक लेके बड़बड़ करेगा, वो जनता को अरे बड़ा दबंग नेता है साहब, बहुत ही बढ़िया नेता है तो साहब। कौन लग रहा है इस बार दबंग? मैं तो इन सबको सिरे से खारिज कर चुका हूँ। जो नीतियों पे बात करे, जो है आपके फ्यूचर की बात अब करे, आप तो रहे आपके विधानसभा, बच्चों आप की बात करेंगे करे। नीतियों पर बात। नीतियों पे बात हो रही है, आप सुनिए तो। आप बड़े बड़े नेताओं की स्पीचेस सुनिए, उनकी नीति क्या है। अरे तुम्हारे इमाम को पिटवा दिया, तो किसी की अरे नीति तीतर पसंद नहीं पकड़ आ रही रखे। आपको? बिल्कुल नहीं, ये कोई तकरीरें हैं, जनता को भटकाने की तकरीरें हैं। ये कोई राजनीतिक स्तर है कि किसी को दलाल बता दिया, किसी को तीतर बता दिया, किसी को एजेंट बता दिया, किसी को कट्टरपंथ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को ये बता दिया कि ये जो है गौ तस्कर है, गौ वध कराते हैं। भाई सब लोग तो एक तरीके से नहीं होते, ये तो कुछ ही चंद लोग होते हैं। एक गलती की वजह से पूरे ही धर्म के लोगों को बदनाम कर देना, ये कोई तरीका है? अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से बोलने से किसी व्यक्ति को कहीं और परेशानी हो सकती है, तो मैं वो बात माइक पे कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन कुछ नेताओं का क्या है कि इनसे ताली बजवा लो, जो है विवादित भाषण दे दो, वायरल हो जाएगा, न्यूज़ वाले भी फ्री में चलाएंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट के। अपना लेके माइक पकड़ा और तुम 25 करोड़, हम 100 करोड़, उल्टा सीधा बक दिया। उससे क्या फ़र्क पड़ा मुसलमानों पे? कितनी आफत में आ गए मुसलमान। भाजपा सरकार से खुश नहीं है मौजूदा सरकार जो है? आप उनकी कार्यशैली देखिए, कौन सी सरकार चाहती है? कार्य करने का स्तर देखिए सरकारों का, कि वोट के धर्म के नाम पे अपने फायदे के लिए धर्म की। भाई जीतने के बाद हर आदमी अपने धर्म की भलाई करता, जीतने के लिए धर्म के बात करने वाले, वोट लेने के लिए अल्लाह की कसम खाने वाले, ईश्वर की कसम खा ले, भगवान वाले की कसम खाने वाले, वो क्या आपका भला करेंगे? 2022 अल्लाह का जिक्र अपने वोट पाने के लिए, अल्लाह ताला का वास्ता देने वाले। अरे भाई तुम जीतने के बाद अपने धर्म के लिए करो, कोई बात नहीं, सब अपने धर्म के लिए करते हैं। लेकिन आपका वोट लेने के लिए अल्लाह के वास्ते दिए जा रहे हैं, भगवान के वास्ते दिए जा रहे हैं, ये कोई तरीका राजनीतिक स्तर है? पूरी राजनीति, पूरी प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है राजनीतिक प्रणाली, और इसका पूरा दारोमदार जनता पे है। जनता ने, जिन्होंने उनके हक की बात करी, नीतियों पे बात करी, समझदारी बात किसी को समझ में नहीं आती, बस जो है उल्टा सीधा बक दो, अरे बहुत दबंग आदमी है, अरे यार ये तो। इस बार किसको चाहते हैं फिर? जो नीतियों पे बात करे, जो हमारे बच्चों के तालीम की बात करे, हमारे बच्चों की। पर्टिकुलर किसी का कुछ नहीं कि यहाँ की जनता प्रॉपर उसको समर्थन देगी या कुछ, अभी सब भटके हुए हैं। भटके हुए क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। भटके हुए इसलिए नहीं कि किसे न किसे दें, भटके हुए इस तरीके से हैं कि वो उन लोगों के साथ हैं जो जातिवाद, धर्मवाद पे बात करते हैं, इसलिए भटके हुए हैं। वो किसी के साथ हैं इसलिए भटके हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने डिसाइड नहीं किया किसे वोट देंगे, उन्होंने डिसाइड किया वोट देने का किस बिना पे, कि हमारे धर्म की बात कौन कर रहा है, इस बिना पे।
जबकि ये राजनीति हो रही जी बिल्कुल, ये जमहूरियत का निज़ाम है, डेमोक्रेसी है देश में, नीतियों पर चलने वाला देश है, तो जनता को धर्म और जाति की बात करने वालों की बात ही नहीं सुननी चाहिए कि भाई ये बताओ हमें दे के क्या जाओगे तुम अगर आ गई तुम्हारी सरकार। तो मैनिफेस्टो की एक भी लाइन अगर यहाँ पे बैठे हुए किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता, समाजवादी या कांग्रेस या फिर किसी भी कार्यकर्ता को, हालांकि मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं अगर मैं इन्हें नीति समझाऊं सरकार की किसकी अच्छी है किसकी बुरी, क्योंकि इन्हें सुननी नहीं है जनता को। इन लोगों ने अपने हाथ से इस देश का निज़ाम ख़राब कर दिया। अगर ये वोट तो देते, सरकार तो किसी न किसी की बनेगी ना, बनेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा सरकार धर्म के मुद्दे पे बनेगी, ये फिर विकास के मुद्दों पर नहीं बनेगी, इस प्रदेश का फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा जिसकी भी बने। क्योंकि देखिए, जो आपका धर्म के नाम पे वोट ले सकते हैं वो धर्म के नाम पे आपको भड़का, वो जानते हैं आपकी नब्ज कि आप कितने पानी में हैं धर्म को लेके, आपको चला सकते हैं अपनी तरीके से, कोई विकास याद नहीं रहेगा, 2 मिनट में उड़ा देंगे वो, केवल एक मुद्दा इंट्रोड्यूस करके तुम्हारा इमाम पिट गया और हमने राम मंदिर बना दिया। तो जो स्तर है राजनीति का वो बर्बाद हो चुका है। भाषा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई ठीक है? मतलब विकास के मुद्दों को उठा ही नहीं रहा है। बिल्कुल, जनता को चाहिए नहीं विकास, नहीं तो गिरेबान पकड़ के पूछते लीडर का, कह रहे क्या बक रहा है तू बदतमीज, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब खड़े हैं। हिंदू लीडर होता अगर वो मंदिर की बात करता कि मुसलमानों को सही कर दिया, नहीं, हमने तो हिंदू का फर्ज था कि वो अपने लीडर का गिरेबान पकड़े, बोले ये क्या बक रहा है तू, मेरे हिंदू मित्र भी हैं, मैं एक सेकुलर देश में रहता हूँ, मेरे मुसलमान मित्र भी हैं। और अगर मुसलमान नेता अगर हिंदुओं की बुराई करता तो मुसलमान ही उसका गिरेबान पकड़ता कि क्या बक रहे हो तुम, मेरे हिंदू साथी भी हैं, मैं एक डेमोक्रेटिक देश में रहता हूँ। लेकिन क्या आलम कर दिया है, मुसलमानों को पसंद है कि साहब हमारे इमाम साहब को पिटवाया और जी ये, और हिंदुओं को क्या सुनना है, अरे मंदिर बन गया बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास, सरकार जो भी है, देखिए, विकास क्या होना जो चाहिए? सरकार सबसे बड़ी मदद अगर आप किसी को कर सकते हैं वो तो इल्म की है, तालीम की है, एजुकेशन जी एजुकेशन है। अगर जो सरकार बच्चों को पढ़ाने की तरफ ज़्यादा रुझान रखती है, बच्चों को, इंसान को खाना नहीं, खाना देने वाला अल्लाह ताला है, नहीं, वो तो महामारी आ गई तो सब रोटी का खराब हो वादा गया अल्लाह ने किया है, आपको रोज़गार देखना है अपना, रिस्क का वादा अल्लाह का है, उन्होंने कहा रिस्क मैं दूंगा, सबका रिस्क मेरी तरफ से तय है। ना। मिली तो है, कितनी नौकरियाँ मिली हैं? जितनी नौकरियां मिली हैं सब कागज़ों पे और टीवी रिपोर्ट, टीवी चैनल्स के लिए हैं। किसी की कोई एग्ज़ाम हो गए हैं जमीनी स्तर पर तो नहीं। बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम हो गए हैं तो पोस्टिंग नहीं हुई है, इंटरव्यू हो गए हैं तो पोस्टिंग नहीं हुई है, एग्ज़ाम हो गए हैं तो रिजल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए हैं, 1400 रुपये के फॉर्म खरीदने के बाद, कहाँ है हिसाब उसका? नहीं, वो तो अब महामारी आ गई ना, उसकी वजह से सब कुछ disbalance महामारी हो से गया। पहले भी यही हालत थी, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे थे। तो फिर बार बार कैसे सरकार बन आप जाती है? जब सरकार से विकास किसी ही ने ये नहीं पूछा भाई आपने पेपर कैंसिल करा दिया, पेपर लीक कैसे हुआ, काहे की सरकार है, काहे की जिम्मेदारी है सरकार खुद आपकी? थोड़ी ना लीक करती है, और ना ही कोई सरकार चाहती कि हमारे हो साथ कैसे कल को गया, गलती क्या हो। निज़ाम, क्या आपका इतनी तैयारी थी, ये पेपर लीक कैसे हो गया, पेपर कैंसिल तो आपने करा दिया। तो सरकार की जवाबदेही घटती जा रही है क्योंकि उनके पास एक ही बहाना है धर्म का। आज पब्लिक, एक ज़माने में पब्लिक पे इतनी ताकत थी कि प्रधानमंत्री भी अगर कहीं उतरी थी, एक ज़माने में मुरादाबाद में आई थी इंदिरा गांधी, तो उनसे एक औरत ने खड़ा होकर कह दिया ज़्यादा फालतू मत बोल, मेरा लड़का मरा है झगड़े में, तू ला के देगी वापस। ये थी जनता की पावर। आज कह तो दो आपको, हो सकता गोली वोली पड़ जाए, सिक्योरिटी गार्ड, हो सकता लिंचिंग हो जाए आपकी, अगर आप कह दो किसी पावरफुल आदमी से, तभी लिंचिंग हो जाए, कपड़ा भी ना मिले, फाड़ फूड़ के फेंक दें वो। तो ये जो है जनता के हाथ से ताकत चली गई है। क्यों? कि साहब जो भी कर दिया कि इसको मारवा देंगे, बहुत बहुत बढ़िया, मारो लट बजाओ, और कह दिया उन्होंने, दूसरों ने कह दिया कि हम उन्हें बंद करवा देंगे। तो अरे भाई, हमारी बात करो, हमसे वोट मांग रहे, हमारी बात करो, हमारे बच्चों की बात करो, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ये विकास करेगी जो विकास आप सब चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है? देखिए, सारी सरकार इस वक्त एक ही नीति पे, एक ही लाइन पे है कि अगर हिंदू मुस्लिम चलेगी तो हमारा फ़ायदा होगा। जो सरकार इस वक्त करना पड़ेगा जी ना, बिल्कुल, जनता को वोट करना जिताने के पड़ेगा, बिल्कुल जनता को वोट करना पड़ेगा। जनता वोट किस बिना पे कर रही है मैंने तो आपको ये भी बता दिया, जनता वोट किस बिना पे कर रही है मैंने आपको ये तक बता दिया। वो जनता की ही वजह है जो आज निज़ाम बिगड़ा हुआ है देश का। क्यों सुनी उल्टी सीधी बातें लीडरों की? क्यों नहीं कहा भाई ये कैसा पढ़ा लिखा है तू, गंवारों से बदतर बातें हैं तेरी? नहीं, जनता करती तो है। अब ये 3 कृषि कानून अभी आए तो आपने विरोध किया तो किसानों ने। सुनिए, अभी आपने यहाँ बैठ के बात की, जितने भी मुस्लिम पक्ष के लोग थे बोले कि साहब मुसलमानों को परेशान करती है, जितने हिंदू पक्ष के लोग थे बोले समाजवादी तो मुसलमानों की है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं जनता के द्वारा, ये इन्हें बर्बाद कर देंगे। कोई नेता इनकी बात नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, इनका भला कभी नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है इनकी जुक्ति रख इनका धर्म है। धर्म की बात करो और इन्हें भेड़ बकरी की तरह चरा लो, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। निज़ाम बिल्कुल देश का बिगड़ चुका है। हम युवाओं को
और जितने भी हमारे इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक, उन्हें सोचना चाहिए कि राजनीति का स्तर क्यों इतना गिर रहा है। मत करो बात ऐसी। ये देश नीतियों पे चलने वाला देश है। हाँ, अगर ये देश धर्म पे चलने वाला देश होता तो ये बातें बहुत अच्छी थी। अगर एक व्यक्ति ये कहता है मुसलमानों एक तरफा वोट करो, और वो मुसलमान अगर एक तरफा वोट कर रहे हैं बिना किसी नीति को देखे, बिना कैंडिडेट के चेहरे को देखे, तो वो दूसरे पक्ष के लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो केवल हिंदुओं का ही वोट मांगने जाते हैं। मुसलमानों की भी गलती मानी जाएगी अगर वो एक तरफा वोट करते हैं। तो वो किसी हिंदू को ये नहीं कह सकते कि तुम गलत कर रहे हो, वो उनकी पार्टी गलत है, बीजेपी गलत है। अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक तरफा वोट करो मुसलमानों, तो वो बीजेपी को गलत नहीं कह सकते अगर बीजेपी कह रही है हिंदू एक तरफा वोट करो। इस तरीके की राजनीति चल रही है। राजनीति का स्तर बहुत गिर गया। हम आपको तो विकास के मुद्दों को लेकर करने चाहिए ना, धर्म जी को लेकर बिल्कुल। थोड़ी ना। अभी आपने पूछा तो फॉर्मेलिटी के तौर पे तो कह दिया, लेकिन जो मन की बात है कि साहब जो आके माइक लेके बड़बड़ करेगा उसे वोट देंगे हम। तो जो उल्टी सीधी बातें करेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसे वोट दूंगा। कोई ये जो नीति समझाएगा हमें अपनी, जो बात की गहराई को समझाएगा, जो समझाएगा कि बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, उनके मुस्तकबिल का ध्यान रखकर वोट दो। लोग पहले नीतियाँ जानेंगे और फिर वोट करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। यहाँ के लोग क्या, पूरे प्रदेश के लोग, अभी हमारे चचा ने क्या कही कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है। उन्होंने हकीकत बयान कर दी माइक पकड़ के सामने, क्लियर बताया। तो यहाँ के हिंदू किसे वोट देंगे और मुस्लिम किसे देंगे? ये तो आप हिंदुओं से ही पूछो और मुसलमानों का मुसलमानों से पूछो। हमने तो आपको बता दी जो ज़मीनी हकीकत थी कि ये जनता का भला क्यों नहीं हो सकता।